लोकसभा चुनाव की तारीख सामने आने के बाद जो पार्टियां हैं वो प्रचार प्रसार में जुट चुकी है। उत्तराखंड के लिहाज से बात की जाए तो यहाँ पर विपक्षी दल के जो नेता हैं वो भाजपा ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा सर। सर, लगातार इस्तीफा देखने को मिल रहा है कांग्रेस पार्टी से और ये देखने को मिल रहा है कि वो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, ये गौर करने की बात है। आप लोग अगर गौर करें, कौन लोग इस्तीफा दे रहे हैं? जिन पे ईडी की जांच बैठी है, जिनको ईडी समन कर रही है, जिनको सीबीआई तंग कर रही है, या जिनके ऊपर कोई मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। जिन्होंने ज्वाइन किया, पहले उन पे आ जाऊं। राजेंद्र भंडारी जी की पत्नी के ऊपर वित्तीय अनियमितता के आरोप हैं और ये कहा गया है कि टेंडर्स में जिनके लोएस्ट निविदा थी उनको टेंडर ना देके जिनके निविदा में ज्यादा रेट थे उनको निविदा दी गई। और ये बीजेपी ने आरोप लगाया, हमने नहीं लगाया। और 2 बार उनको पदच्युत किया सरकार ने। आज वो बीजेपी में चले गए। आप खटीमा के प्रमुख जी का देख लीजिए, नामधारी जी का 3 सदस्यीय कमेटी बनाई, उनको 3 बार पद से च्युत किया गया। और जब पद से हट गए तो उनने भी लास्ट में जब 3 बार वो कोर्ट से वापस आ गए, 3 बार उनको पद से हटा दिया, तो उनको भी और कोई चारा समझ नहीं आया। उन्होंने भी कहा कि भैया बीजेपी की वॉशिंग मशीन में चले जाते हैं, वो भी वहां चले गए। उसके बाद आप आ जाइए अतुल रावत पे, जो बड़कोट के चेयरमैन रहे। उन पर राजीव गांधी आवास योजना पे आरोप लगे और वो सरकार पे चले गए। और उन्होंने कोशिश ये की कि सरकार में चले जाऊंगा तो शायद बच जाऊं। लेकिन जो वहां के प्रदीप जी और आनंद असवाल जी, प्रदीप गौड़ और आनंद असवाल जो इसमें शिकायत करता थे, वो हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया, तब सरकार को अतुल रावत पे 420, 478, 477 और 481 पे मुकदमा दर्ज करना पड़ा। तो ये हालात इस प्रदेश में है कि ईडी, सीबीआई और या वित्तीय अनियमितताएं करे हुए लोग या जिन पर कुछ आरोप है वही लोग बीजेपी में जा रहे हैं। और कांग्रेस को इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता देख रही है कि जिन पर आपराधिक मुकदमे हैं, जिन पर वित्तीय अनियमितता के मुकदमे हैं, वही लोग बीजेपी पे जा रहे हैं। और ऐसे लोगों के जाने से कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि जांच के डर से जा रहे हैं, जांच के डर से जा रहे हैं, बचने के डर से जा रहे हैं, लालच से जा रहे हैं। और जनता जानती है कि बीजेपी जो जीरो टॉलरेंस की बात करती थी, वो जिनको खुद अपराधी बताती है उनको अपनी पार्टी में सम्मिलित कर रही है। तो जीरो टॉलरेंस की पोल तो यहीं खुल जाती है। यही महेंद्र भट्ट जी कल तक राजेंद्र भंडारी जी के खिलाफ बोलते थे और राजेंद्र भंडारी महेंद्र भट्ट के खिलाफ बोल रहे थे कि महेंद्र भट्ट की साजिश के तहत मेरी वाइफ को फंसाया जा रहा है, विजिलेंस की जांच कराई जा रही। तो ऐसे लोग आज गले मिल रहे हैं। तो ये जनता इसको समझती है और इसका विपरीत प्रभाव बीजेपी पर पड़ेगा। कि लोग कह रहे हैं कि अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिला, जोशीमठ बर्बाद हो गया, केदारनाथ में सोने की चोरी की जांच ही नहीं बैठी। हे गढ़वाल के लोगों, तुम कैसे बीजेपी में जा रहे हो? इस बात का प्रश्न हो रहा है। लोग जो वहां बुद्धिजीवी लोग हैं, जो जिनकी आत्माएं अभी जीवित हैं, वो लोग इस बात को, लोगों में आपस में बातें हो रही है, चर्चा हो रही है। और आप देखिए जब कोई पोस्ट आ रही है तो लोग किस तरीके के नीचे से कमेंट कर रहे हैं। मैं मतलब हैरान हूं कि जहां हमारी उत्तराखंड की बेटी के संग इतना बड़ा अन्याय किया हो जिस सरकार ने, उस जितने हमारे नौजवानों के साथ, नवयुवतियों के संग इतना बड़ा अन्याय किया हो, भर्ती घोटाले हुए हो, SSC भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक, अंकिता का VIP, उसके बावजूद भी लोग हिम्मत कर रहे बीजेपी में जाने की। तो कहीं ना कहीं ये लालची लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं, और जिनकी आत्मा मर गई है, ये वो लोग हैं। भाजपा ये कह रही है कि गढ़वाल मुक्त हो चुका है कांग्रेस। देखिए, भाजपा के जो पाप हैं उसने कांग्रेस को अमर कर दिया है। वहां गढ़वाल का पाप, अंकिता भंडारी मर्डर केस, ममता जोशी बहुगुणा की बात कर रहा हूं, 4 साल से गायब है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसी अनेकों लड़कियां हैं। पुरोला की वो आसपास की वो 3 SC/ST की बहनें जिनका बलात्कार, आज तक उनको कोई भी मुआवजा तक नहीं मिला। उसके अलावा केदारनाथ में सोने की 223 किलो सोने की चोरी, आज तक जांच ना होना। SSC भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक, क्या क्या रोए, जोशीमठ की बर्बादी। उसके बाद भी जो लोग जा रहे हैं, पब्लिक समझ रही है और पब्लिक आने वाले समय पे सही से सबक बीजेपी को सिखाए। ये थे प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा। इनका कहना है कि हम मजबूती से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और जिस तरह से जो हमारी पार्टी से जो भाजपा पे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जांच के डर से वहाँ पहुँच जा रहे हैं। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ में तुषार।